जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको माँ कामाख्या का एक ऐसा बीज मंत्र बताने जा रही हूँ जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। अगर आपको धन चाहिए तो धन मिलेगा, पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा, जॉब चाहिए तो जॉब मिलेगी, प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, गृहस्थ जीवन में शांति चाहिए तो शांति मिलेगी, या आपको लाइफ में ऐसा कुछ भी चाहिए जो आपको लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें आपको इस मंत्र से मिल सकती हैं। बस आपको थोड़ी सी विधि समझनी है और थोड़ा सा ध्यान से इस मंत्र को करना है, क्योंकि माँ कामाख्या इतनी इतनी पावरफुल देवी हैं जो कि 57 पीठों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल यही शक्तिपीठ माना गया है। जितने भी माँ के स्वरूप हैं उनमें सबसे जल्दी इच्छा पूर्ण करने वाला और हर प्रकार से आपके ऊपर से तंत्र बंधा हटाने वाला ये बहुत पावरफुल रूप माना गया है। अगर आपने इस शक्ति स्वरूपा माता माँ कामाख्या के बारे में सुना है तो आपको ये भी पता होगा ये तंत्र की बहुत बड़ी महान सिद्ध देवी हैं। बड़े बड़े तांत्रिक वहाँ जाकर अपनी साधना को कंप्लीट करते हैं और तंत्र करते हैं, लेकिन आप डरिए नहीं। ये माँ इतनी अच्छी, इतनी वो कहते हैं ना कोमल हृदय वाली, अगर आपका मन सच्चा है और अगर आप सबके प्रति अच्छा भाव रखते हो तो ये माँ कामाख्या का मंत्र आपको बहुत ही फलीभूत होने वाला है और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स देने वाला है। चलिए समझते हैं इसको करना कैसे है और किस तरह से हमें अपनी इच्छा को पूर्ण करना है। इससे पहले मैं आपको विधि बताऊं, हमेशा की तरह कहूँगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। या अगर आप मंत्र दिवाली की रात से स्टार्ट करते हो और पूर्णिमा तक करते हो तो डेफिनेटली आपकी पूर्णिमा तक इच्छा पूरी होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपकी साधना सच्ची होनी चाहिए और आपका भाव सच्चा होना चाहिए। किसी के प्रति गलत भाव रखने से आपकी कोई भी इच्छा कंप्लीट नहीं होती, उल्टा माता नाराज़ हो जाती है। तो आपको वो काम करना है जो आपके लिए सही है और दूसरों के लिए भी सही है। और बहुत 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 सारी मेरी शुभकामनाएं। ये मंत्र हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन इसके करने की विधि समझिए। सबसे पहले आपको माँ कामाख्या का एक यंत्र बना लेना है। मैं आपको ये यंत्र स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता का स्वरूप लगा लेना चाहिए, जैसे कि योनि स्वरूप, या फिर माँ का कोई ऐसा चित्र जिसमें माँ के दर्शन होते हो। लेकिन हमें माँ का ऐसा स्वरूप घर में लगाने से बहुत सारी तंत्र क्रियाओं से बचाव तो हो जाता है, लेकिन उग्र शक्तियाँ भी जागृत होने लगती हैं घर में, बिना वजह गुस्सा आने लगता है। तो आपको वो लगाना है यंत्र जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस यंत्र से इतनी पावरफुल रेजेस निकलती हैं जब आप मंत्रास पढ़ते हो। आप खुद मुझे बताओगे कि जब आप इस यंत्र के आगे इस मंत्र का जाप करते हो तो आपको कितनी पावर फील हो रही है, कितनी आपकी इच्छा तेजी से यूनिवर्स को पहुंच रही है। तो चलिए ये यंत्र अच्छी तरह से देख लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इस यंत्र को निकलवा के अपने मंदिर में लगा लीजिए और मंदिर के सेंटर में लगाइएगा, ताकि आपके सीधे हृदय पर इसकी किरणें रेजेस पड़े जब भी आप इस मंत्र का जाप कर सको। उसके बाद आपने एक लाल दुपट्टा नीचे बिछाना है, 2 सुपारियां रखनी है। सुपारी में एक आप माँ कामाख्या का रूप रखोगे, दूसरा भैरव के रूप में सुपारी को स्थित करोगे। नीचे थोड़ी सी चावलों की डेरी सिंदूर मिक्स करके आपने लगा देनी है और बीच में सुपारियां रख देनी है। उसके बाद ऊपर एक छोटा सा दुपट्टा देके आप समझिए कि माँ कामाख्या और भैरव का रूप आपने स्थापित कर लिया है। और आप देखेंगे खाली इस स्वरूप से ही आपके घर से जितनी नेगेटिविटी है रिमूव हो जाएगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। इवन जो उस सुपारियों के समक्ष यानी कि उस रूप के समक्ष खड़ा होगा उसके अंदर की सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आप निकलने लगेगी, क्योंकि आप इतना पावरफुल बीज मंत्रा करने वाले हो। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, बीज मंत्रा भी हो सकता है आपने सुना हो, ये बहुत ही पावरफुल ही है। इसको जपने के साथ आपको पूरी विधि भी करनी है, तो पहले उसका समझ लीजिए। एक कॉपर की गड़वी ले आइए, गड़वी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं चाहिए, छोटी सी गड़वी लेके आइए। उस गड़वी में आप थोड़े से पुष्प
रोज़ के डालेंगे, या फिर एक रोज़ का रोज़ चेंज कर दीजिए पुष्प। नीचे थोड़े से चावल और थोड़ा सा सिंदूर स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास माँ कामाख्या का सिंदूर है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज घबराइए नहीं। आपको इसी मंत्र से सिंदूर को अभिमंत्रित कर लेना है। कोई भी सिंदूर हो, आप घबराइए नहीं। आप जो सिंदूर यूज़ करते हैं, आपको एक नया सिंदूर ले आना है और उसको अभिमंत्रित कर लेना है। फिर आपको उस गड़वी में डालना है, यानी कि उस लोटे में डालना है। तांबे के इस लोटे में थोड़े से चावल, यानी 11 दाने तो होने ही चाहिए, या फिर 21 दाने होने चाहिए, या 51 या 101, इतनी संख्या में आप चावल के साबुत दाने डालेंगे। थोड़े से आप पुष्प वहाँ पे डालेंगे, और सिंदूर मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले आपको अभिमंत्रित करना होगा। इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है जो मैं आपको देने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हल्का सा आप उसमें स्प्रिंकल कर दोगे, और फिर आप क्या करोगे, आंखें बंद करके पहले तो माँ कामाख्या को जो आपकी इच्छा है प्रार्थना करोगे। हे माँ, मैं इतने दिनों का संकल्प लेती हूँ, यानी कि मैं इस अमावस से पूर्णमासी तक इस मंत्र जाप का संकल्प लेती हूँ। जितनी संख्या में जप सकते हैं, आपने ये नहीं करना, अगर एक माला जप सकते हैं तो एक बोलिए, 2 कर सकते हैं तो 2 बोलिए, 5 कर सकते हैं तो 5 बोलिए, 11 कर सकते हैं तो 11 बोलिए। इसमें कोई बंदिश नहीं डालूंगी मैं आपको। बस वो मंत्र आपको मन से करना है, पूरी श्रद्धा से करना है। कोई वो नहीं करना कि मैं 11 कर रही हूँ, कोई दिखावा नहीं हो रहा है माता के आगे। आपको इस मंत्र को इस तरह से जाप स्टार्ट करना है, और ये मंत्र रात को आप 8 से लेके 12 के बीच जप सकते हो, क्योंकि इस समय तंत्र क्रियाओं की किरणें इतनी ज़्यादा होती हैं। और ये तंत्र कोई गलत बात नहीं है, आप डरिए मत कि तंत्र क्रियाएं पता नहीं गलत कामों के लिए होती हैं। आपको पता है, शिव और शक्ति दोनों माँ स्वरूप तंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। बस लोगों ने इस तंत्र को गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। अदरवाइज तंत्र इतना पवित्र और इतना भले करने वाला है कि आप खुद समझोगे कि चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। इतना काम आपने कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने हाथ में उस सिंदूर को पकड़ना है, और एक हाथ में आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला लीजिए, या फिर लाल रंग की कोई भी माला यूज़ कर सकते हैं, मूंगे की कर सकते हैं, या फिर लाल रंग के कोई भी मन के हों, या फिर रुद्राक्ष की माला भी अभिमंत्रित होनी चाहिए। अगर आपकी माला पहले से अभिमंत्रित है तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अभिमंत्रित तो उसे भी इस मंत्र जाप से आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। पहले आप सिंदूर रखिए, फिर माला रखिए। अगर आपकी पुरानी भी है तो उसे गंगा जल से धो लीजिए, और अभिमंत्रित करते वक्त अब जो मैं आपको मंत्र देने जा रही हूँ उसे ध्यान से आंखें बंद करके सुनिएगा, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, सीधा आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। और आप नहीं जानते कि जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है ना, तो हमारे मन तन सारे विकार दूर हो जाते हैं। कुछ लोग गलत मतलब तरीके से इसको जाप करते हैं कि मुझे दूर दृष्टि मिल जाए, मुझे सब दिखना शुरू हो जाए। देखिए, कलयुग है, ईश्वर हर चीज़ आपको अपने तरीके से देते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं, आपके अंदर के विकार कितने हैं। अगर आप प्योर हो तो अपने आप वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको मिलनी चाहिए। अदरवाइज आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं। तो आपने कोई भी मनसा नहीं रखनी है, इच्छा पे फोकस रखना है कि इस इच्छा के लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। अब मंत्र का जाप आप कैसे करेंगे ये भी तो मैं कहने ही वाली हूँ, लेकिन मैं कम से कम इसका 2 मिनट जाप करूँगी ताकि आप इसकी वाइब्रेशंस को फील कर सको अपनी बॉडी में। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ मूव कर रही है तो आप अपने शरीर में कंपन फील करोगे, या फिर अच्छी एनर्जी है तो आप अपनी कुंडली को वेकन होता हुआ देखोगे। और अगर आप नॉर्मल हो तो हल्की फुल्की वाइब्रेशंस तो ज़रूर होंगी, क्योंकि ये मात्रा बहुत पावरफुल है। और इसे जपने का तरीका जानते हैं। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें कर ली, वहाँ पे आपने लाल रंग का फूल भी रखना है, चाहे वो गुलाब का हो चाहे वो कोई और लाल रंग का हो। तो उस लाल रंग को आप फूल को ज़रूर रखना है माता के आगे। अब अभिमंत्रित करना है पहले चीज़ों को, तो अभिमंत्रित करने के लिए एक हाथ आप नीचे रखोगे, फिर अपना सामान जो भी अभिमंत्रित सिंदूर और माला करनी है उसके बाद आप ऊपर इतना हाथ रखोगे, बिल्कुल नहीं चिपकाना है, ठीक है। फिर आप
जब अभिमंत्रित करते हो ना तो आप बस 5 या 10 मिनट घड़ी देख लीजिए कि 5 मिनट का इसका जाप कर रही हूँ या 10 मिनट, क्योंकि माला जाप तो आप कर नहीं सकते अभी। फिर जब जाप करके अभिमंत्रित कर लो उसके बाद आप माला से जाप कर सकते हो। अब चलिए मंत्र को सुनिए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आपको क्या आनंद आएगा इस मंत्र से आप खुद बताएंगे मुझे। तो चलिए पहले गहरी लंबी सांसें लीजिए। हम अपने पहले ईड़ा पिंगला को बैलेंस कर लें ताकि हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए और हमारा जो मन है टिक जाए। चलिए आंखें बंद कीजिए और हल्की गहरी सांस लीजिए। सांस आप नाक से भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जब भी सांस भरे तो आप सोचिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी अंदर खींच रहे हो, और जब भी सांस छोड़े आप ये समझे कि आप अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर निकाल रहे हो। कम से कम 1 मिनट के लिए कीजिए और साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहिए ताकि आप में थोड़ी वो एनर्जी आ जाए इस मंत्रा को लेने वाली। तो इसको आपने करते रहना है और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालते वक्त यही सोचना है कि अंदर के विकार, अंदर की नेगेटिविटी, सारी बुराई मेरी बाहर निकल रही है, पॉजिटिव ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर जा रही है। जब भी सांस भरे अपनी सांस को भरते हुए पेट को हल्का सा फुलाएं ताकि आपकी मणिपुरा चक्र और रूट चक्र तक आपकी एनर्जी जा सके, सांसों की प्राणिक हीलिंग अंदर तक पहुंच सके। मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब सांस नाक में नहीं छोड़नी, आपने अंदर पेट फुलाते हुए अपने रूट चक्र तक लेके जानी है और फिर रूट चक्र से बाहर निकालते हुए अपने शरीर को बिल्कुल हल्का और ढीला छोड़ देना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम जाप करेंगे और जाप की वाइब्रेशन देखिएगा आप। आइज़ बंद कर लीजिए और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए क्योंकि ये 2 मिनट आपको बहुत आनंद देने वाले हैं। क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। 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 अब ये मंत्र आप उच्चारण कीजिए और मैं आपको इसकी ध्वनि के फायदे बताती हूँ। जो आप ये क्लीं क्लीं कामाख्या बोल रहे हो, क्लीं क्लीं नमः बोल रहे हो, ये कहाँ आपको हिट करे। जब आप क्लीं क्लीं स्टार्टिंग में बोलते हो तो ये आपके हृदय चक्र तक एनर्जी जाती है, और फिर जब कामाख्या बोलते हो तो एनर्जी अप होती है। तो फिर आप क्लीं क्लीं बोलते हो तो एनर्जी रूट चक्र तक मूव करती है। फिर आप नमः बोलते हो तो एनर्जी ऊपर आती है। तो ये वाली जो मूविंग होती है ना, अमेजिंग। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग में ये मंत्र बहुत सक्सेसफुल रहेगा और इसको किसी गलत मंशा से नहीं करना है क्योंकि ये हर इच्छा को पूर्ण करता है और आपको ढेर सारा रुपया देने वाला मंत्र है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास धन नहीं आ रहा है, इस मंत्र को आप मात्र 1 वीक भी कर लेते हो ना तो 1 वीक में ही आपको इसकी एनर्जी इतना हाई वाइब्रेशन दे देगी कि आप मनी मैग्नेट बनना शुरू हो जाओगे। साथ में पानी का गिलास ज़रूर रखना है जाप करते हुए, और उस पानी के गिलास को बाद में पहले थोड़ा सा पूरे घर में स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि घर की वाइब्रेशंस भी बहुत प्योर हो जाएं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल सारे परिवार वालों को भी पिलाइए और खुद भी पीजिए। लेकिन याद रखिए, इस जब तक आप ये साधना या जो भी इस मंत्र का जाप करने जा रहे हो, आप इसमें मांस, मछली, मदिरा कुछ नहीं सेवन करोगे, सात्विक भोजन करोगे, फिर आप इसकी वाइब्रेशन को ही असल में पहचान पाओगे। अदरवाइज़ ये मंत्र आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। इस मंत्र के जाप को ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ढेर सारा फ़ायदा लेना है। और भी अगर आपकी कोई इच्छा हो वीडियो के बारे में जानने की या कोई वीडियो आपके लिए बनाओ तो आप मुझे बता सकते हो। जय शंकर जी।